सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। 13 साल तक कोमा में पड़े एक बेटे को आखिरकार विदा करने का फैसला। सोचिए, एक पिता के लिए ये पल कितना मुश्किल होगा। हरीश राणा की कहानी इन दिनों पूरे देश को भावुक कर रही है। 32 साल के हरीश राणा पिछले 13 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में थे। शनिवार को उन्हें गाजियाबाद से एम्स दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में पासिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे उनकी मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाएगा ताकि उनकी लंबी पीड़ा का अंत हो सके। इस फैसले से पहले सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो गाजियाबाद स्थित उनके घर का बताया जा रहा है, जिसमें एक ब्रह्म कुमारी बहन हरीश के पास खड़ी होकर उनसे भावुक शब्दों में कहती नजर आती है, सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो, अब जाने का समय आ गया है, सब ठीक है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। हरीश के पिता अशोक राणा पिछले कई सालों से अपने बेटे की लगातार सेवा कर रहे थे। परिवार ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक उम्मीद और धैर्य के साथ उनका ख्याल रखा। उनके इलाके के लोग भी बताते हैं कि पूरा परिवार बहुत समर्पण के साथ हरीश की देखभाल करता रहा और इस दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था से भी उन्हें आध्यात्मिक सहारा मिलता रहा। बताया जाता है कि 2013 में हरीश राणा, जो उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्र थे और फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, अपने पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और तब से वो कोमा में ही रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पासिव यूथेनेशिया की अनुमति दी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मेडिकल निगरानी में लाइफ सपोर्ट हटाकर उन्हें गरिमा के साथ विदा होने का अधिकार दिया जा सकता है। हरीश के पिता अशोक राणा ने भी कहा कि ये फैसला उनके परिवार के लिए किसी निजी लाभ का विषय नहीं है, बल्कि इससे उन कई परिवारों को राहत मिल सकती है जो सालों से ऐसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता के लिए ये फैसला बेहद दर्दनाक है, लेकिन वह चाहते हैं कि उनके बेटे को अब वर्षों की पीड़ा से मुक्ति मिले और उसे गरिमा के साथ विदा किया जा सके। ये मामला अब पूरे देश में जीवन के अंतिम अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी पर नई बहस भी छेड़ रहा है। कई लोग इसे मानवीय फैसला मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे नैतिक और कानूनी नजरिए से भी देख रहे हैं।